1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। वैसे तो भारत के इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, कई योद्धाओं ने वीरता से युद्ध किए और जीते भी। ऐसे में कई योद्धाओं ने अपनी जान भी गंवाई। आज ऐसी ही एक कहानी है उस रण की, जिसके रणनायक ने बहादुरी से लड़ते हुए सिंहगढ़ का किला तो जीता, लेकिन ये करते करते वो वीरगति को प्राप्त हुए। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। इनका इतिहास बहुत कम पढ़ने को मिलेगा आपको। असल में इनके इतिहास को वो कलमकार लिख भी नहीं सकते जो देश की आज़ादी की वजह अहिंसा को बताते हैं। आज बलिदान दिवस है उस महायोद्धा का, जिनके दोनों हाथों में तलवार थी और सामने एक साथ कई विधर्मी। फिर भी तलवार तब तक चली जब तक उनकी सांस चली। और न सिर्फ मुगल सेना बल्कि उनका साथ दे रहे कुछ गद्दार हैरान रह गए थे, ये देखकर कि मातृभूमि का प्रेम किसी के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। भारत में साहस और शौर्य की कहानियों की वैसे तो कमी नहीं है। ये वो कहानियां हैं जिसको हमारे पूर्वज अपने रक्त की धार से लिख कर गए हैं। ये कहानियां हमारे लिए धरोहर हैं, लेकिन कुछ साजिशों के चलते हम में से तमाम उसको सहेज कर नहीं रख पाए। आप एक कहानी को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नहीं बल्कि हजारों कहानियां मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानियां भी ऐसी वैसी नहीं होंगी, बल्कि ऐसे शौर्य की ये कहानियां होती हैं कि पढ़कर मरता इंसान भी जीवित हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही वीर और बहादुर योद्धा तानाजी मालुसरे की कहानी बताने वाले हैं। वैसे महाराष्ट्र के लोग तो इस नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन इस नाम से पूरे भारत को वाकिफ होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वीर तानाजी मालुसरे की पूरी कहानी। और इतना तो निश्चित है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके गौरवशाली पूर्वजों को एक बार फिर से याद करेंगे और उन साजिशकर्ताओं पर भी आक्रोश आएगा जिन्होंने कुछ लोगों की चाटुकारिता के चक्कर में ऐसे वीरों को विस्मृत कर दिया। सिंहगढ़ का नाम आते ही छत्रपति शिवाजी के वीर सेनानी तानाजी मालुसरे की याद आती है। तानाजी ने उस दुर्गम कोंडाड़ा दुर्ग को जीता जो वसंत पंचमी पर उनके बलिदान का अर्घ्य पाकर सिंहगढ़ कहलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बार संधि स्वरूप 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। इनमें से कोंडाड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार मां जीजाबाई ने शिवाजी को कहा कि प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय कोंडाड़ा पर फहराता हरा झंडा आंखों में बहुत चुभता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर झुकाकर कहा, मां, आपकी इच्छा मैं समझ गया, शीघ्र ही आपका आदेश पूरा होगा। कोंडाड़ा को जीतना आसान न था, पर शिवाजी के शब्दकोश में असंभव शब्द भी नहीं था। उनके पास एक से एक साहसी योद्धाओं की भरमार थी। वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनमें से सिरमौर तानाजी मालुसरे दरबार में आए। शिवाजी ने उन्हें देखते ही कहा, तानाजी, आज सुबह ही मैं आपको याद कर रहा था। माता की इच्छा कोंडाड़ा को फिर से अपने अधीन करने की है। तानाजी ने जो आज्ञा कहकर सिर झुका लिया। यद्यपि तानाजी उस समय अपने पुत्र रायबा के विवाह का निमंत्रण देने महाराज को आए थे, पर उन्होंने मन में कहा कि पहले कोंडाड़ा विजय, फिर रायबा का विवाह, पहले देश फिर घर। वे योजना बनाने में जुट गए। 4 फरवरी सन 1670 की रात्रि इसके लिए निश्चित की गई। कोंडाड़ा पर मुगलों का सेनापति 1500 सैनिकों के साथ तैनात था। तानाजी ने अपने भाई सूर्याजी और 5 वीर सैनिकों के साथ दुर्ग के मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा था। पीछे बहुत घना जंगल और ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी से गिरने का अर्थ था कि निश्चित ही मृत्यु। अतः इस ओर सुरक्षा बहुत कम रहती थी। तानाजी ने इसी मार्ग को चुना। रात में वे सैनिकों के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। उन्होंने यशवंत नामक गोह को ऊपर फेंका। उसकी सहायता से कुछ सैनिक बुर्ज पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कमर में बंधी रस्सी नीचे लटका दी। इस प्रकार 300 सैनिक ऊपर आ गए। शेष 200 ने मुख्य द्वार पर मोर्चा लगा लिया। ऊपर पहुंचते ही असावधान अवस्था में खड़े सुरक्षा सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया गया। इस पर शोर मच गया। मुगल सेनापति और उसके साथी भी तलवारें लेकर भिड़ गए। इसी बीच सूर्याजी ने मुख्य द्वार को अंदर से खोल दिया। इससे शेष सैनिक भी अंदर आ गए और पूरी ताकत से युद्ध होने लगा।
यद्यपि तानाजी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गए थे, पर उनकी इच्छा मुगलों के सेनापति को अपने हाथों से दंड देने की थी। जैसे ही वो दिखाई दिया, तानाजी उस पर कूद पड़े। दोनों में भयानक संग्राम होने लगा। मुगल सेनापति से लड़ते लड़ते तानाजी की ढाल कट गई। इस पर तानाजी हाथ पर कपड़ा लपेट कर लड़ने लगे, पर अंततः तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए। ये देख मामा शेलार ने अपनी तलवार के भीषण वार से मुगल सेनापति को यमलोक पहुंचा दिया। तानाजी तब तक धरती माता की गोद में सो गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह समाचार मिला तो उन्होंने भरे गले से कहा, गढ़ तो आया पर मेरा सिंह चला गया। तब से इस किले का नाम सिंहगढ़ हो गया। किले के द्वार पर तानाजी की भव्य मूर्ति तथा समाधि निजी कार्य से देश कार्य को अधिक महत्व देने वाले उस वीर की सदा याद दिलाती है। आज महायोद्धा तानाजी मालुसरे जी के बलिदान दिवस पर उनको बारंबार नमन और वंदन करते हुए उनकी यश गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प सुदर्शन परिवार लेता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद, जय भारत।